अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। अस्थि भांति प्रिय से संबंधित आगे था त्रिपुटी। 3 त्रिपुटियां आपको बताएंगे, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। इसी तरह की दूसरी तृप्ति है सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश। ऐसे ही तीसरी तृप्ति है आधार, अधिष्ठान और अध्यस्त। अब ये इन तीनों के जो नाम हैं, ये सारे त्रिपुटी में एक ही उसका अर्थ है। अब जो पारमार्थिक सत्य है, इसका अर्थ है ब्रह्म, परमात्मा, साधारण समझ लो। जो व्यवहारिक सत्य है, ये है ईश्वर की सृष्टि। ब्रह्म से माया प्रगटी, उसी ब्रह्म को ईश्वर कहा। और ये सृष्टि है सामान्य से विशेष, अस्थि से भांति भास रही है विशेष होकर। ये जो विशेष है ईश्वर की सृष्टि, ये 84 लाख योनियों पर जीव ने अपनी फिर कल्पना कर ली, जीव की सृष्टि। अब ये तीसरी बात है। तो ये जो जीव की सृष्टि है, इसको अध्यस्त कहा, कल्पित विशेष कहा, प्रातिभाषिक सत्य कहा कि भास है, केवल वाणी का विलास है, ये सत्य नहीं। अपने अंदर जो हमने मनोमय सृष्टि बनाई, ये जीव की सृष्टि है। ये तो बिल्कुल इसका नाश हो जाएगा ज्ञान के बाद। लेकिन जो ईश्वर की सृष्टि है, जिसको अधिष्ठान कहा, जिसको व्यवहारिक सत्य कहा, ये जब तक है व्यवहार के अंदर सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। परमार्थिक सत्य तो केवल परमात्मा है। तो व्यवहार के अंदर अब हम बैठे हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों से व्यवहार करता है, गुणों से सृष्टि है। तो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम कर्मों से जो चल रहे हैं, तो हमें व्यवहार के सभी नियम समाज के अनुसार, वर्ण धर्म के अनुसार पालन करने हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी संन्यास ले लेगा, जरूरी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी सदा गृहस्थी में रहेगा। ये उसकी अपनी प्रेरणा है अंतःकरण की। अगर ऐसा कहीं नियम होता ब्रह्म ज्ञानी के लिए कि उसका रहना ऐसा होगा, वैसा होगा, तो शास्त्रों में होता, उपनिषदों में होता, ब्रह्मसूत्र में होता। देखा जाए तो वहां लिखा गया कि ब्रह्म ज्ञानी के निष्ठ के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। वो कैसा व्यवहार करेगा, जैसा उसका देह का प्रारब्ध है। अगर सन्यासी ब्रह्म ज्ञानी ही श्रेष्ठ होता, तो भगवान कृष्ण विवाह क्यों करते? भगवान राम योग वशिष्ठ में, भगवान वशिष्ठ से पहले ज्ञान लिया, उसके बाद विवाह किया, सारे कर्तव्य निभाए। ये हमें जरूर देखना है, ये व्यवहारिक सत्य है। इसलिए यहाँ जो देखे बात कह रहे हैं, फिर क्या कमी आएगी वो भी बता देते हैं। तो इस प्रकार जो अगर हम ये कहें कि सन्यासी ही श्रेष्ठ है, गृहस्थी ही श्रेष्ठ है, सन्यासी ही श्रेष्ठ है, तो बताइए याज्ञवल्क्य जी ने गृहस्थी संभालते हुए, ऐसा कहते हैं 50 साल के बाद उन्होंने सन्यास ले लिया था। उम्र की बात कर रहे, सन्यास तो लिया था उन्होंने। मैत्रेयी उसको और कात्यायनी को 2 पत्नियां थी उनकी। तो ये यहाँ में ये व्यवहारिक सत्य है। इसलिए व्यवहारिक सत्य में सावधान हो जाए। ये नहीं होता कि पाप कर्म करते रहें, कहें जी ब्रह्म ज्ञानी है, कोई विधि निषेध नहीं। तो भाई व्यवहारिक सत्ता में ही स्वर्ग नर्क है, परमार्थिक सत्ता में तो है नहीं। बताइए
परमार्थिक सत्ता में स्वर्ग नरक है, वो भी व्यवहारिक सत्ता में। सपने में अगर वो कहानी थी, गीदड़ी ने काटा था राजा जनक को, तो सपने की ही डॉक्टर आया था। ऐसे जो ये ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर का स्वप्न चल रहा है, अगर कोई इसके नियम से विपरीत चलता है, पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, पहली बात ब्रह्म ज्ञानी होता नहीं। पर वो बता रहे हैं कि कोई शुरुआत में साधक ही है जाए, तो फिर सारा कुछ इसमें व्यवहारिक सत्य है। लेकिन व्यवहारिक सत्य के अंदर 3 गुण का खेल है। अब यहाँ सावधान रहना है हमें। निस्त्रय गुण भव अर्जुन, 3 गुणों से ऊपर उठना है। हमें व्यवहार में भी मना किया जाता है कि 3 गुणों से किसी के गुण को नहीं देखना। अगर आप इस बात से बचना चाहते हो तो आप स्वप्न को देख लो कि आपके अंदर से कितने गुण प्रकट होते हैं। सारे गुण किसके हैं? आपके। अगर बात समझ नहीं आती फिर भी बताती हूँ कि आपको तेजस संज्ञा है, और आप ये भी पढ़ा होगा तेजस ही हिरण्य गर्भ है और हिरण्य गर्भ ही तेजस है। तो समष्टि की जो बुद्धि है, सारी बुद्धियां आपसे निकलती हैं स्वप्न में। इसलिए 3 गुणों के इससे हमें असंग होना है। व्यवहार के अंदर भी किसी का गुण नहीं देखना। परमार्थ में आते हैं तो भी सारा गुणों का खेल है। हर व्यक्ति गुण के हिसाब से चल रहा है। श्रद्धा भी गुणों से है, देखते जाओ। लेकिन अगर हम यहाँ आए हैं तो हम जान लें कि ये सत्य नहीं है। व्यवहार के अंदर पारमार्थिक सत्य ब्रह्म, व्यवहारिक सत्य जगत और प्रातिभाषिक सत्य जीव की कल्पना, सृष्टि। तो जीव की सृष्टि का ज्ञान के बाद नाश है, ईश्वर की सृष्टि का बाद है। बाद किसको कहते हैं? जैसे कहते हैं कि मिट्टी पारमार्थिक सत्य, कुम्हार की दुकान के जो आकार बने कटोरे प्याले वो व्यवहारिक सत्य, मैं उसको घर ले आया पैसे दे के, वो प्रातिभाषिक सत्य मेरा है, अच्छा है बुरा है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो परमार्थी सत्य मिट्टी ही तीनों सत्य के एक है, तीनों में एक है। परमार्थिक सत्य मिट्टी, व्यवहारिक बन गए बर्तन, तो बर्तन भी तो मिट्टी है, और हम भी खरीद के लाए तो भी मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ऐसे ही परमार्थिक सत्य चेतन, शुद्ध चेतन ब्रह्म, माया प्रगति, आकार उसमें प्रकट हो गए, बन गए, प्रकट हुए। आकार में भी चेतन, शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन है मेरे सामने। लेकिन फिर जब सबने कर्मों की पूंजी दी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति कर्मों की पूंजी देते हो, वहां से भी खरीद के लाए, ईश्वर की दुकान से खरीदे। अब खरीद के लाए तो भी किसको खरीदा? चैतन्य, चेतन से प्रेम है, चेतन का आनंद है, बताइए। तो देखिए 3 सत्ताएं कहाँ हैं। समझाने के लिए 3 है, वास्तव में कुम्हार की दुकान पर मिट्टी मिट्टी, चाहे मेरी कहो तेरी कहो, यहाँ पर शुद्ध चैतन्य, आंखों में शुद्ध चैतन्य, चाहे उसको मेरा कहो और या तेरा कहो। पर ध्यान देना, कर्मों की पूंजी देनी पड़ती है, मटका खरीदने के लिए देना पड़ता है, इसलिए कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। सत्य तो एक है, अब सामने है, बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध है। 5 भूतों से, 3 शरीरों से, 5 कोशों से छुपा हुआ अक्षी पुरुष प्रत्यक्ष सिद्ध है। बनाने वाला ईश्वर भी, माया उपाधि वाला भी साक्षात है। अपना स्वरूप परमात्मा में, आत्मा परमात्मा में लीन होती है, वो भी साक्षात है, सुषुप्ति में देख लो। पर इतना देखो आज तो कि 3 सत्ता है, वास्तव में 3 नहीं, उसमें एक ही सत्ता है।
जैसे कुम्हार ने कल्पा, ऐसे ईश्वर ने कल्पे बर्तन। जैसे हम गए पूंजी से ले आए, ऐसे ईश्वर की दुकान से हम भी गए। विवाह शादी कहते हैं ना, कर्मों का खेल है। कितने सियाने बन जाओ, पर ये तो लॉटरी कहते हैं, वो निकलती है। तो सारा तो सत्ता तो चैतन्य की है, देख लीजिए। तो उसी को देखना है आज से, पहला पाठ। अब आपको एक बात कहते हैं कि देखो, अगर इसकी सत्यता हमारे मन के अंदर बनी रही तो हम वैराग नहीं कर पाएंगे। इसको बार बार इसकी सच्चाई को देखना है। जो हमारे सामने ये सारे बैठे हैं, शरीर बैठे हैं, इतने शहर हैं, इतने नगर हैं, इतनी वस्तुएं हैं, सबके साथ काल लगा हुआ है, ये तो जानते हो। तो हर वस्तु के साथ, हर मकान, शहर, सबके साथ काल लगा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा देश, देश समझते हो? शरीर भी एक देश है। इतने 5 फुट का, 3 फुट का जो भी है, ये देश है। एक वस्तु है, 5 भूतों की वस्तुएं हैं, इसमें काल लगा हुआ है। देश, काल और वस्तु, बाहर भी देश है, काल है, और हर वस्तु के साथ जो ईश्वर ने आकार बनाया, आकार बनाते ही काल लगा दिया, साथ साथ लिख दिया। और ज्योतिष विद्या तो बताती है 6 अंग हैं हमारे वेदांग, उसमें ऋषियों ने कृपा करी है, लेकिन उसको गुप्त रखना है। भगवान ने लकीरें बना के खुले में नहीं दी, बंद रखी। तो अगर हम ज्यादा अपनी किस्मत को खोलना चाहेंगे तो हमारे जीवन के अंदर पाप और पुण्यों का मेल है, तो दोनों ही तो मिलेंगे। वो हमें टेंशन पहले से हो जाएगी, इसलिए ईश्वर ने बंद रखा। कोई कोई विरला पढ़ सकता है, माथे की रेखाएं, हाथ की रेखाएं। तो कहा ये जो सृष्टि है, ये देश काल वस्तु में इसको काल लगा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो। सुबह वाला देश, हर मकान धीरे धीरे बदल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। सुबह वाला काल गया, शरीर ऐसे पता नहीं चलता। सुबह वाला कण कण करके ये क्षीण होता जाता है। तुम इसके दृष्टा हो, ज्ञान क्षीण नहीं होता, तुम ज्ञान हो, ध्यान से देखो। सुबह वाला काल आप थे, आप हैं, अब भी जानते हैं, आपके सामने है। देश, काल, वस्तुएं, ये सब बदल रही हैं, बदल रही हैं, बदल रही हैं। सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, पर आपका ज्ञान तो नहीं बदला। आपका स्वरूप ज्ञान है, अपने ज्ञान को देखिए। सृष्टि का सुषुप्ति में लय है, पर ज्ञान आपका सदा है, वो आपका स्वरूप है। इसलिए बार बार कहा गया कि जो अंतःकरण है ये माया का कार्य है। ये दिखता है और माया शून्य है। कारण इसका क्या है? सृष्टि का शून्य है। ये सारी सृष्टि किसमें लय हो जाती है? शून्य में। तो ये जो कार्य बैठा है अंतःकरण, इसको निश्चय करा दो। अंतःकरण कुछ भी करे, बाहर व्यवहारिक सत्य रहे, पर परमार्थिक सत्य का निश्चय करता है। अंतःकरण की वृत्ति वहां रहे, माया का कार्य है। अपनी शून्य तक भी ना जाए, शून्य के साक्षी में बैठे। तो इस प्रकार सारा दिन अंतःकरण कुछ भी करे, व्यवहार में रहे, पर आप परमार्थिक सत्ता प्रकाशक में रहो। कैसे रहो? सुषुप्ति का प्रकाशक हूँ, ज्ञान हूँ, ज्ञान स्वरूप है मेरा। और जागृत में भी ज्ञान बैठा है, स्वप्न में भी ज्ञान है। अब एक और बात भी बताते हैं। परमार्थिक सत्ता में परमात्मा, परमार्थिक सत्य, जगत व्यवहारिक। अब जो जीव की सृष्टि है वो स्वप्न है।
वो प्रातिभाषिक सत्य है, वो भासती है पर होती नहीं। देखो व्यवहारिक सत्य वाला शरीर तो चारपाई पे पड़ा होता है, व्यवहारिक सत्य सिद्ध कर सकते हो इंद्रियों से, वो तो चारपाई पे पड़ा है। पर प्रातिभाषिक सत्य वो तो बाद में दिखने में ही नहीं मिलता, आभास था और मिट गया। देखो कितनी विलक्षण सृष्टि है, कैसी विलक्षण उसने बनाई है, और माया से बुद्धियां घुमा दी। और गीता में लिख भी बैठे, खुद लिख रहे, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं सबको माया के यंत्र पे बिठा के घुमाते रहते हैं। माया का बताओ, बनाई भी सृष्टि और कह भी मान रहे हैं कि ऐसी ऐसी। तो सावधान हो जाओ, वो प्रातिभाषिक सत्य है। देखो व्यवहारिक सत्य वाला शरीर चारपाई पे पड़ा है, प्रातिभाषिक घूम रहा है पर है नहीं। सबसे बड़े विलक्षण वेदांत को समझाने वाले विलक्षण गुरु हैं, उपनिषद प्रमाण है, आश्चर्य वक्ता। इसलिए भाग्य से मिले हैं तो निश्चय भी करो, मनन भी करो। जाके आज 3 सत्ता में 1 सत्ता देखना, बर्तनों को रख देना, मेरा भी पैसों से खरीदना, ऐसे ईश्वर की सृष्टि में रख लेना, ठीक है। ऐसे ही देखना जब हर कुछ बदल रहा है, मेरा ज्ञान सदा है, तो ये निश्चय प्रकाश स्वरूप का सारा व्यवहार अंतःकरण से होगा। माया का कार्य है अंतःकरण, ये सारा काम करेगा, पर निश्चय क्या करना है? प्रकाशन। ज्ञान मेरा कभी लोप नहीं होता, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, सत्य चिद और आनंद हूँ। तो आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदः